नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो डाइस का हमने फर्स्ट क्लास में वन कॉमन ट्रिक से पूरा का पूरा डाइस सोल्व कर लिए थे, चुटकियों में सोल्व किए थे। आज आपका चलेगा डाइस का पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या सीखे थे? पार्ट 1 में वो सीखे थे जिसमें दो दो स्थिति दी जाती है। जैसे क्या क्या चीज था? फर्स्ट में था जब केवल दो स्थिति दिया जाए, सेकंड में था जब दो से ज्यादा स्थिति दिया जाए, थर्ड में था जब केवल एक स्थिति दिया जाए। तो हम स्टार्ट किए थे केस 2 से, जो केस 2 में था कि जब पासा का केवल कितना स्थिति दिया जाए? दो स्थिति दिया जाए, यानी दो चित्र दिया जाए। तो केस 2 में भी हम चले थे जो टाइप फर्स्ट पे चलते। जब केस 2 रहे, दो फिगर रहे, तो दोनों फिगर में टाइप 1 कहता था कि जब एक संख्या समान है, टाइप 2 बोलता था कि जब दो संख्या समान है, और टाइप 3 हमें यह बताएगा कि जब कोई भी संख्या समान नहीं है। तो आइए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को आपसे रूबरू कराते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने टाइप फर्स्ट का यानी पार्ट 1 डाइस का चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को देख लीजिए, और जो भी वन कॉमन ट्रिक क्या है, क्या लागू होता है, और फिर डाइस के बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप फर्स्ट वीडियो से ले सकते हैं। यहाँ हम चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या चीज है? टाइप 2 में है जब दो संख्या समान हो। देखिए, जो भी फर्स्ट टाइप का जो भी वीडियो चला था उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब जब किसी भी पासे की दो स्थिति दिया जाए, दो चित्र दिया रहेगा। याद रखिएगा, दोनों चित्र अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही पासा है, दोनों एक ही पासा की अलग अलग स्थिति दिया गया है। तो आइए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। जैसे कल वाला ट्रिक से हमने क्या सीखा था? वन कॉमन ट्रिक से, और सारे के सारे वन कॉमन ट्रिक से जो भी दो पासा है उसको जो भी अपोजिट नंबर है उसको हम निकाल रहे थे। तो जैसे यहाँ देखिए 1 2 5 4 6 5। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि वन कॉमन का है या फिर टू कॉमन का है। वन कॉमन जब दो पासे में एक संख्या मिले तो इसमें कितना संख्या मिल रहा है? एक संख्या मिल रहा है 5 5। जो भी संख्या मिलता था उसको हम ऊपर नीचे नोट डाउन करते थे और उससे फिर हम क्लॉक वाइज चलते थे। क्लॉक वाइज यहाँ से भी हमको चलना है क्लॉक वाइज। तो 5 से चलेंगे क्लॉक वाइज, कितना आएगा 1, 1 से चलेंगे कितना आएगा 2, फिर यहाँ 5 से चलेंगे कितना आएगा 4, 4 से चलेंगे कितना आएगा 6। अब जो भी संख्या बचा हुआ है, खुद सोचिए 1 से लेकर 6 तक पासा में नंबर रहता है, मगर इसमें कौन सी संख्या नहीं है? 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है। तो जो भी संख्या नहीं है वह संख्या इसके इस साइड में आ जाता है, यानी कौन सी संख्या नहीं है? 3 संख्या नहीं है। तो जो भी संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही उसका उल्टा है। 2 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 4 है, और 3 के अपोजिट कितना है? 5 है। 3 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 3, 1 का 4, 4 का 1, 2 का 6, 6 का 2। तो ये जो पासा का जो भी आपके सामने जो ट्रिक दिया गया था इसके बारे में हम भली भांति हम सीख चुके हैं। तो आज हम चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या सीखना है? जब दो स्थिति समान हो। जब दो स्थिति समान हो इसके बारे में क्या करना है देखिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं टू कॉमन पे। तो इसके बारे में हम भली भांति सीख चुके हैं। हम चलते हैं जब दो संख्या समान हो। जैसे यहाँ पे देखिए, जब किसी भी पासे की दो स्थिति दी जाती है, फिगर 1 फिगर 2। अब दोनों स्थिति में देखिए कितना संख्या समान है? 2 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 5 यहाँ। क्या इसको मैं 1 कॉमन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 कॉमन वहीं लगता है जहाँ पे दो पासे में सिर्फ एक संख्या मिले, मगर यहाँ पे दोनों पासे में कितना संख्या मिल रहा है? दो संख्या मिल रहा है। कौन कौन मिला? एक मिलता है 2 5 और एक मिला 2 5। तो जो भी संख्या आपस में कॉमन मिलता है टू कॉमन में, वह दोनों कॉमन को आपस में कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल हो गया। क्या बचा ऊपर? जो बचा वही उसका अपोजिट। इधर बचा 3, इधर बचा 4। तो 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 3, 3 का अपोजिट 4, 4 टू अपोजिट 3। अब क्या देखिए, अब यहाँ पे 2 5 2 5 कैंसिल हो गया। तो 2 5 2 5 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 1 1 दिया हुआ, 1 नहीं है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। तो इसको में कौन सी संख्या बचा? खुद सोचिए। पासा में रहता है 1 2 3 4 5 6। क्या क्या संख्या दिया है? 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। तो 2 और 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या नहीं है? 1 नहीं है और 6 नहीं है। तो 2 और 5 के अपोजिट क्या चीज होगा? 1 होगा या फिर 6 होगा। याद रखिए, टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ हम एक ही संख्या का फिक्स आंसर कर सकते हैं। बाकी का जो भी कॉमन नंबर है उसका फिक्स आंसर नहीं कर सकते हैं। 2 और 5 का अपोजिट 1 या 6 होगा। चाहे तो 1 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो जाता है, या फिर 6 होगा। अगर हम 1 का अपोजिट करेंगे तो चाहे तो 2 होगा या फिर 5 होगा। अगर हम 6 का अपोजिट करेंगे चाहे तो 2 होगा या फिर 5 होगा। हम इसके बारे में कोई भी कंप्लीट आंसर टू कॉमन ट्रिक में नहीं दे सकते हैं। टू कॉमन ट्रिक में फिक्स आंसर कितना का होता है? एक होता है। वो कौन है?
दोनों कैंसिल करने के बाद जो भी अपोजिट बचता है वही उसका फिक्स आंसर है। जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, दोनों एक दूसरे कॉमन है, दोनों के कैंसिल कर दीजिए, दोनों कैंसिल। क्या बचा, क्या बचा, 1 बचा, ये पासे में 1 बचा, ये पासे में 5 बचा। तो सिर्फ हम यही एक फिक्स आंसर दे सकते हैं कि 1 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 1। अब जो बच गया क्या क्या कटा, 2 और 3 कटा, तो इसको में कौन सी संख्या बचा, 1 बचा 4, 1 बचा 6। तो 2 और 3 का विपरीत 4 और 6 होगा। 2 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 का विपरीत भी 4 होगा या फिर 6 होगा, लेकिन कौन होगा इसके बारे में अब इसके 2 कॉमन ट्रिक से हम फिक्स आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 कॉमन ट्रिक में जो भी 2 नंबर कॉमन है उसको आपस में कैंसिल कर दीजिए, जो भी शेष बचा वही एक दूसरे का अपोजिट, और जो नंबर कैंसिल हुआ है उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है, और जो नंबर यहाँ पे पासा वाला नहीं दिया गया है वही उसका विपरीत होगा। याद रखिए 2 कॉमन ट्रिक में हम सिर्फ हम एक ही संख्या का फिक्स आंसर निकाल सकते हैं, बाकी का आंसर नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं इसके और ढेर सारे क्वेश्चनों के रूबरू करते हैं और देखते हैं। अब आइए, अब आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, अब इसको थोड़ा सा चेक किया जाए कैसे क्या होता है। तो देखिए आज जो हम ये जो 1 कॉमन ट्रिक है, सबसे पहले बार बार बोलना नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अब डाइस का पार्ट 1 चैप्टर देख लीजिए, इसके बाद इसको आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब चलते हैं, आज जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम करेंगे जब 2 स्थिति दिया जाए और दोनों स्थिति में कितना संख्या समान हो, 2 संख्या समान हो। इसलिए इसका नाम है 2 कॉमन ट्रिक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक, हमने 1 कॉमन ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या कॉमन, ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, क्या कॉमन है, 1 है, ठीक है, 3 है, 2 है, इसमें कौन कौन कॉमन है, देखो 2 3 2 3, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन है तो कौन सा ट्रिक लगाना है, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक का कहता है कि जो भी संख्या कॉमन है उसको आपस में कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर बचा 1, इधर क्या बचा, इधर बचा 5। तो अब आप बोल सकते हैं 1 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 1। अब ये देखिए जो कैंसिल हुआ है, क्या क्या कैंसिल हुआ है, 2 और 3, 2 और 3 कैंसिल हुआ, तो सोचिए 1 से लेकर 6 के बीच में 2 और 3 दिया है और साथ में 1 और 5 दिया है, तो क्या क्या इसमें नहीं होगा, इसमें 4 और 6, जो संख्या यहाँ पे 1 से 6 के बीच में मिस है, जो नहीं है, वही जो भी संख्या कॉमन है उस संख्या का विपरीत होगा। जैसे 1 का उल्टा 5 हो गया, 2 और 3 का उल्टा क्या चीज, 4 और 6 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का उल्टा चाहे तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 3 का उल्टा 4 या 6 होगा, 4 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यही है 2 कॉमन ट्रिक। बस बहुत इजी है ये, क्या 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए यहाँ पे लेटर का यूज किया गया है, कोई चीज रहे, लेटर रहे, नंबर रहे, कुछ नहीं करना है, क्या करना है ध्यान से समझिए। खुद सोचिए कि इसमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है या फिर 9 कॉमन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। कौन कौन सी संख्या कॉमन है सर, जो भी कॉमन है उसको आपस में कैंसिल, एफ कैंसिल हो गया और एफ कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी का अपोजिट सी बचा। ये हम फिक्स आंसर कर सकते हैं, बी का उल्टा सी, सी का उल्टा बी। अब यहाँ देखिए क्या कटा, ए एफ कटा, तो ए जो यहाँ पे एफ है, एफ के अपोजिट क्या हो सकता है। अब यहाँ खुद सोचिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिया गया था, संख्या डी और ई नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ से आप टोटल का आंसर आप निकाल सकते हैं, इसके हिसाब से टोटल का आंसर जो भी यहाँ पे आपको पूछ रहा है उसका आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का उल्टा, ए का उल्टा क्या होगा, चाहे तो डी होगा या फिर ई होगा, ए का उल्टा चाहे तो डी होगा या फिर ई होगा, तो इसका आंसर हो गया डी या ई। बी का उल्टा, बी का उल्टा हम फिक्स कर सकते हैं, बी का उल्टा कितना है सी, इसका आंसर सी। सी का उल्टा, सी का उल्टा कितना हो सकता है बी, इसका आंसर बी। डी का उल्टा, डी का उल्टा देखिए चाहे तो ए होगा या फिर एफ होगा, चाहे तो ए होगा या फिर एफ होगा। 2 कॉमन में हम सिर्फ एक ही संख्या का फिक्स आंसर दे सकते हैं, ई। ई के निकाल दीजिए, ई का चाहे तो ए या एफ, चाहे तो ए या एफ। अब एफ का निकालना, एफ का निकालना चाहे तो डी होगा या फिर ई होगा, डी या ई। देखिए 2 कॉमन ट्रिक से हम एक ही बार में 6 सवालों को हल कर दिए हैं। पूरा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफी मजेदार आएगा और फिर इसमें तरह तरह के सवाल आएंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम फिर आपको और ढेर सारे क्वेश्चनों से रूबरू कराएंगे। चलिए अब हम आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले समझ लीजिए, क्योंकि बार बार एक ही मैथ रिवाइंड करने से सिर्फ कोई फायदा नहीं है, इसलिए हर तरह का मैथ होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि एक ही पासे के 2 स्थिति दिया गया है,
ठीक है, स्थिति 1, स्थिति 2। क्वेश्चन है कि अगर इसी पासे का अगर हमको तीसरा स्थिति बनाया जाए, मतलब एक और पासा बनाया जाए, ठीक है, एक और पासा बनाया जाए, तो पासा कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप भली बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन का कहना है हमारे पास दो पासा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अगर हम इसी पासे को एक और तीसरी स्थिति से देखें या फिर इसी पासे की एक और स्थिति बनाया जाए, तो वह स्थिति इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसके लिए एकदम कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। इसको में क्या करना है? कॉमन देखिए, कितना नंबर कॉमन? 1 3 1 3। कौन कॉमन? 2 कॉमन। 2 कॉमन क्या कहता है? दोनों संख्या उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए। अब जो भी बचा उसको पहले लिख लीजिए। कितना बचा? 5 बचा। यहाँ कितना है? 6 है, यानी कि 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5। अब देखिए 3 1 1 3 कौन सा संख्या नहीं है? इसको में 2 और 4 नहीं है, 2 और 4 नहीं है, 2 और 4 नहीं है, ठीक है। क्या होगा? 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5, 1 3 का उल्टा 2 होगा या फिर 5 होगा। यानी आप ये सब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इसका हम कौन सा ऑप्शन यहाँ ले सकते हैं, कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 4 6, 5 4 6। और अब आप यहाँ देख रहे हैं 5 का उल्टा क्या है? 6, 6 का उल्टा क्या है? 5। यानी दोनों विपरीत संख्या है। क्या दोनों विपरीत संख्या एक साथ रह सकता है? नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता दिए थे कि दो विपरीत संख्या ना ही एक साथ दिखाई देता है और ना ही एक साथ पीछे होता है। इसे हम दोबारा लिख देते हैं। दो विपरीत संख्या, बस ये चीज आपको समझना है, जो लिख रहे हैं वही, बाकी सब आप 2 सेकंड में आंसर दीजिएगा। दो विपरीत संख्या ना कभी दिखती है, ना कभी दिखती है और ना ही कभी छिपती है, छिपती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहां पे 5 है, 5 का उल्टा 6 है। मान लिया जाए कि 5 टॉप पे है, टॉप पे, तो 6 कहाँ रहेगा? बॉटम, माने सबसे नीचे। तो दो विपरीत संख्या एक साथ तो कभी हो नहीं सकता, आसमान जमीन का फर्क है। तो 5 और 6 दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए समाप्त। ऑप्शन ए को काट दीजिए। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? खोजिए 1 3 2, खोजिए खोजिए, कुछ सोचिए। या फिर अगर आपको सोचने के लिए दिमाग नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो भी ऑप्शन है 2 सेकंड में अगर आपको आंसर निकालना है तो देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है और जो भी हमारे पास फिक्स आंसर आया है, क्या फिक्स आंसर आया है? 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5। जो ऑप्शन में इस दो विपरीत संख्या में कोई भी एक संख्या दिख जाए, कोई भी एक संख्या आपको दिखे, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3, क्या कोई दिखा? नहीं दिखा, कट गया। 1 2 4 कोई दिखा? कौन सा दिखना चाहिए? 5 दिखे या फिर 6 दिखे? कोई एक दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखना चाहिए। 1 4 2 कोई दिखा? 5 या 6 में कुछ है? नहीं है, कट गया। 5 3 4 है, क्या है? 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5, लेकिन दोनों नहीं रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? सिर्फ एक संख्या दिखाई देना चाहिए। 5 विपरीत है, 5 विपरीत है। 2 सेकंड में आंसर। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए कि कितना कॉमन? 2 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। ए से ए कट गया, क्या बचा? बी और डी, बी और डी। बाकी और आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, क्या दिक्कत है? बी और डी दोनों साथ है, बी और डी दोनों साथ है और दो विपरीत संख्या एक साथ कभी दिखती नहीं है, कट गया। यहाँ देखिए ए एफ, दो संख्या में से, दो विपरीत संख्या में से कोई एक दिया हुआ है? नहीं है, काट दीजिए। ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी, बी बी बी, बी का उल्टा डी, डी का उल्टा बी, कोई भी एक होना चाहिए। है यानी ये आंसर। इसको में देखिए सी एफ ए या फिर सी ए, कोई है विपरीत में? नहीं है, कट गया। तो 2 सेकंड में आपका ये, कहीं भी किसी भी तरीके के एग्जाम में आप बैठे तो 2 सेकंड से ज्यादा समय आपको ये नहीं लगेगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, तो फिर हम इसके आपको लॉजिक बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ 2 ही संख्या में एक संख्या विपरीत नजर आए, वही आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कीजिए तुरंत। हाँ, तो अब आपको आइए, हम आपको बोले कि आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ दो विपरीत संख्या में एक संख्या पकड़ लीजिए तो वही आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम समझना है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 5 6, ये तो होगा नहीं, कहानी खत्म हो गया। 1 3 2 1 3 2 1 3 2, क्या इसको में 5 और 6 दिखाई दे रहा है आपको? 5 और 6 पासा में आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो 5 और 6 पासा में नहीं दिखाई दे रहा है, जो विपरीत है, तो 5 और 6 कहाँ है?
खोजिए, खुद पूछिए कि 5 और 6 कहाँ है। 5 और 6 इसके पीछे है, पीछे पीछे। तो 5 और 6 पीछे छिपा हुआ है। तो हम क्या बोले हैं कि दो विपरीत संख्या ना ही एक साथ दिखनी चाहिए और ना ही एक साथ छिपनी चाहिए, मगर यहाँ पे छिप रहा है। 5 और 6 एक ही सतह पे पीछे वाला पे है, तो ऐसा ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें 5 6 कहाँ है, 5 6 यहाँ फ्रंट पे भी नहीं है, फ्रंट पे भी नहीं है, तो कहाँ होगा, बैक में होगा। तो बैक में यानी दोनों साथ होगा, तो दोनों साथ होगा यानी हम जानते हैं कि दो विपरीत संख्या एक साथ कभी नहीं होगा, इसीलिए ये हो गया आंसर। बस यही है, यही एक छोटा सा चीज है। यहाँ देखिए बी और डी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो बी और डी कहाँ होगा, इसके पीछे होगा। तो दो विपरीत संख्या एक साथ छिप भी नहीं सकती, दो विपरीत संख्या में से कोई एक दिखे वही आंसर, इसीलिए इसमें देखा था यही आंसर। बी और डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है यानी कहाँ है, पीछे छिपा हुआ है, तो दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकता। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या करना है। इसमें बोल रहा है कि दो विपरीत, यहाँ पे दो स्थिति आपको दिया गया है, तीसरा स्थिति बनाया हुआ है। तीसरा स्थिति में सिर्फ आपको एक संख्या दिया गया है और बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों सतह में क्या क्या चीज भरेंगे। कितना कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। काट दीजिए, क्या कटेगा, 1 2 1 2 कट गया, क्या बचा 3 3। अब 3 का अपोजिट कितना हो गया 6, 3 का उल्टा 6। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 6। क्या 3 6 यहाँ पे भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 3 6 एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और ना ही छिप सकती है, इसलिए ये नहीं होगा। 1 2, अब यहाँ देखिए 1 2, मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि हम यहाँ 1 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, तो 1 2 4 1 2 तो हो गया, मगर 3 6 कहाँ है, 3 6 चल जाएगा पीछे। क्या बोले, ना दिख सकती है और ना ही छिप सकती है, इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या भरेगा 1 3। अगर हम यहाँ 1 भरते हैं, यहाँ पे 3 भरते हैं, तो देखिए दो विपरीत संख्या में कोई एक दिखे, कोई भी एक संख्या दिख जाए वही आंसर। 3 और 6 है, कितना दिखा, सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, 3 दिखाई, यही आपका आंसर। 1 और 5 अगर यहाँ पे भरते हैं, 1 और 5 भरते हैं, तो 3 और 6 कहाँ होगा, छिपेगा, लेकिन छिपना भी नहीं चाहिए, ये भी आंसर, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, 2 कॉमन ट्रिक लगाइए। कौन कौन से कटेगा, कौन कौन से कटेगा, बीसी काट दीजिए, बीसी काट दीजिए, क्या बचा, ए का अपोजिट क्या बचा, डी, ए का अपोजिट डी। अब यहाँ देखिए सीई 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 सीई, ए और डी में से कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, कट गया। ई एफ ई एफ ई एफ, ए और डी दोनों में से कोई एक दिखाई दे रहा है, नहीं, कट गया। ए और एफ ए और एफ ए और एफ ए और एफ ए और एफ, यहाँ देखिए ए और एफ और ए और डी, यहाँ पे आपको क्या पकड़ना है, क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे तो आप फंस गए, मगर यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए हम जो सोचे वो तो यहाँ नहीं है। देखिए हम देखें कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए और डी विपरीत संख्या, तो दो विपरीत संख्या भर नहीं सकते, इसीलिए भी कट गया। तो यह हो गया आपका आंसर ए और ऑप्शन नंबर 3। तो जल्दी से अभी से छापिए, हमें बहुत भली बात ही समझ गए होंगे कि आप इस सभी को आसानी से समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका 2 कॉमन का लास्ट मैथ है, और फिर इसके बाद हम चलेंगे 9 कॉमन में, जहाँ पे आपको भी बहुत सारी जानकारी लेना है। तो यहाँ देखिए कितना कॉमन, 2 कॉमन, क्या क्या कॉमन है, 1 6 1 6 आउट कर दीजिए, क्या बचा, बच गया, जिसको लिख दीजिए, कितना बचा 5, 5 के अपोजिट कितना बचा 4। अब आप आसानी से दो बॉक्स को भी फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, 4 और 3 दिया है, जो विपरीत संख्या का एक संख्या दिख जाए, एक नंबर दिखे, वही आंसर, काट दीजिए। मगर यहाँ क्यों क्यों क्यों, यहाँ ये इसको भी रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें है 4 2, इसमें 4 है, इसमें 1 4। अब यहाँ पे कुछ आपको फंसाने वाला बात है। क्या फंसाने वाला बात है, सबसे पहले आप इसको फिगर को आप नोट कीजिए। तो यहाँ देखिए, समझिए क्या क्या विपरीत है, 5 का विपरीत क्या है, 4 4 का विपरीत क्या है 5। देखिए तो यहाँ पे क्या भरना है, 5 दे दिया है, यानी 5 दे दिया है, 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो 5 दे दिया है। तो इसको में से हमको वैसा संख्या चुनना है जिसको में से ना 5 दिखाई दे ना 4 दिखाई दे। अब यहाँ देखिए 4 और 3 अगर लेंगे तो यहाँ 4 भरेंगे, यहाँ 3 भरेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो दो विपरीत संख्या एक साथ दिखेगा नहीं, इसीलिए यहाँ भी 4, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ इसको भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 भरेंगे तो 4 और 5 अपोजिट होगा, दो अपोजिट नंबर कभी हम देख नहीं सकते, भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और 3, यही आपका आंसर। अब आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम आपको चलते हैं 9 कॉमन की ओर लेकर। 9 कॉमन जब कोई भी संख्या समान न हो। तो आइए अब हम समझते हैं 9 कॉमन। 9 कॉमन कहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट टाइप सीखे थे जब एक पासे में 2 स्थिति रहता है, सब में 2 2 स्थिति है। पहला टाइप था जब एक संख्या कॉमन हो, दूसरा टाइप था जब 2 संख्या कॉमन हो, तीसरा टाइप है जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो। तो देखिए जब कोई संख्या कॉमन नहीं रहता है तो वहां पे हम 2 तरह के पासा को चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं कि वह मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। मानक पासा क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जब 2 निकटवर्ती सतह का योग, निकटवर्ती या फिर पड़ोसी सतह, ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे 3 है,
ये 3 है, 1 है, 6 है, तो 6 का पड़ोसी 3 भी है, 6 का पड़ोसी 1 भी है, 1 का पड़ोसी 3 है, 3 का पड़ोसी 6 है। माने कहीं भी एक फिक्स में अगर आपको दो सतह मिल करके अगर 7 नजर आ जाए तो वो क्या होता है, वो होता है साधारण पासा। मगर दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 नहीं होता है तो होता है मानक पासा। मानक पासा दिमाग में हट गया। जब दो सतह को जोड़ने से कहीं का भी सतह जोड़ने अगर 7 नहीं आया तो समझ लेना है कि कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानक पासा। अगर दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो कैसा पासा है, साधारण पासा या फिर जनरल डाइस। जैसे यहाँ पे समझिएगा, तो जो भी मानक पासा है, मानक पासा में आंसर फिक्स होता है। जैसे जो भी हम लूडो खेलते हैं वो है एक तरह का मानक पासा है। जो भी उसको निकटवर्ती सतह का जब हम जोड़ेंगे तो उसका योग 7 नहीं आएगा, तो उसको में एक फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है कि स्टैंडर्डाइज के जहां पे 1 लिखा होगा उसको ध्यान से जा करके आप उसके नीचे देखिएगा, तो जहां पे 1 है उसके विपरीत में 6 होगा, जहां पे 4 है उसके विपरीत में 3 होगा, जहां पे 2 है उसके विपरीत में 5 होगा। तो क्या आइए थोड़ा सा लिखते हैं, मानक पासा में आंसर अपोजिट संख्या फिक्स होता है। 1 का विपरीत कितना हो गया 6, 2 का विपरीत कितना हो गया 5, 3 का विपरीत कितना हो गया 4, 4 का 3, 3 का 4, 5 का 2, 2 का 5, 6 का 1, 1 का 6। मगर साधारण पासा में हम आंसर को फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप है, जनरल है कि मानक है कि स्टैंडर्ड है, क्या है। तो उसको कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पासा में देखिए 6 3 9 नहीं मिला, 3 1 4 नहीं मिला, 6 1 7 मिल गया। तो मिल गया यानी दो दो सतह का योग अगर 7 है तो कैसा डाइस 7 है यानी साधारण। तो इसको हम लिख देंगे साधारण पासा। कैसा पासा, साधारण। यहाँ पे देखिए 5 2 7, ये तो फर्स्ट में मिल गया, 5 2 7 ये भी है साधारण यानी जनरल। यहाँ पे देखिए 6 3 9 4 3 7 गुड, यहाँ भी मिला, तो ये भी कौन पासा, साधारण। यहाँ पे चेक कीजिए 2 और 1 3, 3 1 4, 3 2 5, कहीं भी 7 नहीं मिला, 7 नहीं मिला यानी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो। कैसा पासा, मानक या स्टैंडर्ड। यहाँ पे लिख दीजिए मानक। मानक। बस एक छोटा सा ट्रिक है, दो सतह में 7 आ गया साधारण, दो सतह में 7 नहीं आया मानक। दूसरा बात क्या आपको रखना है, मानक पासा में आंसर फिक्स होता है, 1 का 6, 2 का 5, 4 का 3। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन, 2 1 4 5 3 6, कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। कॉमन नहीं रहता है तो पहला काम क्या है, पहला काम आपको पासा चेक करना है। कैसा पासा है, चेक कीजिए, 4 2 6, 4 1 5, 2 और 1 3, 7 आया, 7 आया, नहीं आया, 7 नहीं आया यानी कौन सा पासा होगा, मानक। तो जब मानक पासा है, मानक पासा में आंसर क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ 6 है तो 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा क्या होगा 1, 6 का उल्टा 1, यही आपका आंसर। इसको मैं चेक कीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 3 1 4, यहाँ पे दोनों एक पासा रहे या फिर दो पासा रहे तो आपको दोनों पासा को आपको चेक नहीं करना है, सिर्फ एक ही पासा को चेक करना है, क्योंकि इसी का स्थिति यहाँ भी दिया गया है। अगर आप दोनों चेक करते हैं तो आपका समय ज्यादा लेगा। तो यहाँ भी 2 और 1 3, 3 2 5, 2 3 1 4, 2 और 1 3, कहने का मतलब है कि इसमें भी निकटवर्ती का सतह का योग 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ यानी क्या चीज, मानक। मानक पासा में आंसर फिक्स होता है। तो 5 का आंसर 2, 5 2 7, यही आपका आंसर। आइए इससे और हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं ट्राई के लिए, तब तक आप नोट डाउन कीजिए। आइए अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ये आज का वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 10 और 11, ताकि वीडियो और लंबा ना हो। ध्यान से समझिए। मानक पासा में हम क्या सीखे, मानक पासा में अपोजिट नंबर है जो फिक्स होता है, साधारण पासा में अपोजिट नंबर फिक्स नहीं होता है। दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो जाए तो वह साधारण पासा होता है, दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 नहीं हो तो वह मानक पासा होता है। मानक पासा में आंसर फिक्स, साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं। जैसे यहाँ देखिए मानक पासा वाला तो आप सीख गए हैं। अब यहाँ पे आइए, इसको आप चेक कीजिए, 6 2 8, 6 और 1 7, दो निकटवर्ती सतह का योग कितना आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया यानी क्या चीज, साधारण की मानक, तो ये हो गया साधारण पासा। तो साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6 का अपोजिट, तो ध्यान से समझिएगा एक बात, 6 इस पासा में है, किस पासा में है, 6 है जो फर्स्ट पासा में है। तो 6 फर्स्ट पासा में है तो इसका अपोजिट सेकंड पासा का कोई भी संख्या हो सकता है। 6 का विपरीत चाहे तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, चाहे तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 1 2 6, अगर सब का विपरीत पूछे, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 6 का विपरीत, तो इसका आंसर सीधे यही दे दीजिएगा, या 3 4 या 5। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा,
एक का विपरीत क्या हो सकता है? 3 4 5, कोई भी हो सकता है। दो का विपरीत 3 4 5, 6 का विपरीत 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन इसे भी आएगा, 3 का विपरीत बताइए। 3 का इसमें इसमें इसमें, तो 3 का विपरीत ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा या फिर 6 होगा। अब हमको पूछे 5 का विपरीत, 5 कहाँ है? फर्स्ट में, सेकंड में, सेकंड में, तो 5 यहाँ है, तो इस तीनों में से कोई भी हो सकता है, 1 हो या फिर 6 हो या फिर 2 हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले टेस्ट 5 2 7, सिर्फ एक ही फिगर को आपको टेस्ट करना है, सेकंड में नहीं जाना है, क्योंकि दोनों एक ही पास है। 5 2 7। 4 का विपरीत खुद सोचिए, 4 यहाँ है या फिर यहाँ है? 4 है सेकंड फिगर में, तो सेकंड फिगर का अपोजिट जितना भी इधर तीनों संख्या है सबका सब होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? चाहे तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 5 होगा। अगर आपको पूछे 5 का विपरीत, 5 का अपोजिट का 5 है फर्स्ट फिगर में, तो सेकंड फिगर का जितना भी संख्या है सब हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, 3 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि साधारण भाषा का आंसर फिक्स नहीं होता है, मानक भाषा का आंसर फिक्स होता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में और कुछ और नए टॉपिक के साथ, 2 फिगर या फिर 2 से ज्यादा फिगर में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।